हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल आउटफिट बुटीक में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पिछली वीडियो में हमने ये ड्रेस रेडी किया था और यहाँ पे हमने इसकी पैंट और कुर्ती ही स्टिच किया था, स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग। तो इस वीडियो में आज हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे इसके ऊपर का अनारकली श्रग जो कि ओपन फ्रंट रहेगा। और ये हमने नेट के फैब्रिक से बनाया है और इसमें हमने लाइनिंग भी यहाँ पे अटैच किया है। और इस वीडियो में हम फुल डिटेल सीखेंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग अटैच किया है। और ये जो बॉर्डर वाली नेट फैब्रिक है इसमें हमने बिना कट किए यहाँ पे कलियाँ किस तरह से रेडी किया है। तो पूरी डिटेल वीडियो है ये, तो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आप लोग अच्छे से इसे समझ के बना सके ये डिज़ाइनर ड्रेस। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है नेट की जिसमें इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, बॉर्डर वाली हेवी बॉर्डर है और लाइनिंग लाइनिंग है यहाँ पे। और इसको हमने यहाँ पे 1.5 मीटर लिया है और ये अस्तर भी हमने इसमें यहाँ पे 1 मीटर लिया है। ये क्रेप सिल्क का अस्तर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो ये नेट की फैब्रिक है एम्ब्रॉयडरी वाली नीचे से बॉर्डर बनी हुई है चौड़ी, तो इसमें हम बिना कट किए कली रेडी करेंगे। तो इससे पहले हम अलग रख देते हैं, पहले हम अस्तर पे इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट के लिए पहले कटिंग करना है, तो 2 फोल्ड हमने इस तरह से बिछा लिया है। और इसकी टोटल जो चौड़ाई हमने 12 इंच लिया है क्योंकि ये सिलने के बाद 10 इंच रेडी हो जाएगा। तो ये जो श्रग है हम 2 साल के बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं, तो इस मेज़रमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल लेंथ हम यहाँ 23 इंच रखेंगे श्रग की। 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए ले लेना है। अस्तर में हमने ज़्यादा नहीं लेना है, हमें ज़्यादा ऊंचा अस्तर नहीं चाहिए, तो हमने 1 इंच का इसमें मार्जिन भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ हमारी जो रेडी है वो 23 इंच की हो जाएगी। अब हम यहाँ पे शोल्डर जो है 5.5 इंच का रखेंगे और आर्म होल भी हम 5.5 इंच पे ही इस तरह से सीधा सीधा निशान लगा के और इस तरह का निशान लगा देंगे। अब हम कंधे से कमर तक के लिए 10 इंच का एक सीधा सीधा निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ये देखें यहीं पे हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो ये ए लाइन बनेगी, तो हमें 2 ही मेजरमेंट चाहिए। तो चेस्ट हमने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है, अपने चेस्ट का 1/4 भाग। कमर हमने यहाँ पे 6 इंच रखा है, कमर का 1/4 भाग। और यहाँ पे जो दामन है उसका घेरा हमने 10 इंच लिया है इस तरह से। आप 11 इंच भी रख सकते हैं, हमें अस्तर की जो घेरा है वो कम रखना है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए आर्म होल का निशान लगा दिया है और इस तरह से हम ए लाइन शेप का भी ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत सिंपल हमने इस तरह से कटिंग करना है। नीचे से हम 1 इंच इस तरह से उठा के राउंड शेप दे देंगे। ऊपर से हमने शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ये देखिए ऊपर में हमने 1.5 इंच का लिया है और साइड में 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हमने की है। फ्रंट पार्ट हम इसके बाद करेंगे क्योंकि वो फ्रंट ओपन है, तो हम उसको बाद में कटिंग कर लेंगे। तो छोटे छोटे कट्स लगा दिया है। अब ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने ये देखें 2 फोल्ड में फैब्रिक को बिछाया है और ये ओपन वाली साइड हमने अपनी तरफ रखा है और 1-1 इंच का मार्जिन का निशान छोड़ते हुए हमने सीधा सीधा निशान लगा दिया है। अब उसी निशान के अंदर ही हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। बस इसमें हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा आगे से मार्जिन लेना है क्योंकि वहाँ पे फोल्डिंग में जाएगी। छोटे छोटे कट्स लगा लेना है हमें। अब ये हमारी जो आर्म होल है उसे डीप कर लेते हैं फ्रंट पार्ट में इस तरह से। तो अस्तर पे हमारी ये कटिंग हो गई है ए लाइन शेप की। अब हम यहाँ पे नेट वाली फैब्रिक पे कटिंग करेंगे जिसके लिए हमने स्लीव्स के लिए पहले यहाँ पे जितनी भी हमें चाहिए फैब्रिक उतना हमें इस तरह से निकाल लेना है।
तो यहाँ पे जो बॉर्डर वाली फैब्रिक है उसे हम फ्रंट में यूज़ करेंगे और ये ऊपर वाले जो प्लेन लाइनिंग वाली फैब्रिक है उसे बैक पार्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हम इसे पहले जितनी लेंथ है हमने निकाल लेना है बैक पार्ट के लिए। तो ये जो प्लेन फैब्रिक इधर से बच रही है इसे हम फोल्डिंग में यूज़ कर लेंगे, तो इसे हम कट काट के अलग नहीं करेंगे, इसी तरह रहने देते हैं। तो नीचे से फोल्डिंग में काम आएगा। अब यहाँ से हमने 23 इंच का लेंथ लेना है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और इसे हम बस सीधा-सीधा इस तरह से कट कर लेना है। तो ये बैक पार्ट के लिए हमारा यहाँ पे नेट का फैब्रिक निकल गया है। ये जो हमने बॉर्डर वाली फैब्रिक है वो हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। ये भी हमारी 23 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हमने अलग कर लिया है। अब ये बैक पार्ट को हम इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। ऊपर से 10 इंच का हम निशान लगाएँगे पूरे में, इस तरह से कंधे से लेके हम 10 इंच तक इस तरह से निशान लगाएँगे और इसी पे हम इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए यहाँ पे कलियाँ रेडी करेंगे शिरक की। ये हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से 2 फोल्ड में कर लेना है और इस पे भी इस कंधे से 10 इंच तक हमें यहाँ पे कमर तक निशान लगा लेना है। जितनी भी कमर हो कंधे से यहाँ पे हमें इस तरह से कमर तक निशान लगा लेना है। बीचों बीच हम इसे कट करके 2 पार्ट में कर देंगे, क्योंकि ये आगे से फ्रंट ओपन रहेगी तो हमें इसे 2 पार्ट कर देना है इस तरह से। तो हमने इसे अलग कर दिया है यहाँ पे कट करके, ये देखें। अब हम यहाँ पे इस पे ये जो है दूसरे पार्ट में भी निशान लगा लेते हैं इस तरह से, ये देखें। अब यहाँ पे हम ये जो गैपिंग है हमारी, यहाँ पे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और आधे-आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें 10 इंच तक सीधा-सीधा प्लेट्स बना लेना है सभी में। चलिए इसे मशीन पे समझाते हैं किस तरह से प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये देखें, जो निशान है उसे हम डार्क कर लेते हैं 10 इंच की दूरी पे और यहाँ जो आगे से हाफ इंच का मार्जिन उसे हम छोड़ देंगे और दूसरी लाइन वाली जो गैपिंग है उसके बीच में हम ये देखें आधे इंच का मार्जिन हमें मिल जाएगा इस तरह से फोल्ड करके और सीधा-सीधा सिलाई लगाएंगे 10 इंच तक। उसके बाद इस सिलाई को वहाँ पे पक्का करके हम निकाल देंगे। अगर ये आप बड़े लोग का यानी कि बड़े साइज़ का बना रही हैं तो ये 15 इंच तक आप सीधा-सीधा इस तरह से प्लेट लगा सकती हैं, तो आपका ये रेडी हो जाएगा। अब बाकी के भी गैपिंग में हम इसी तरह से यहाँ पे हाफ हाफ इंच के मार्जिन पे हम इस तरह से स्टिचिंग लगाते जाएंगे 10 इंच तक और ये 1-1 इंच की दूरी पे हमारी कली रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और नहीं तो आप बार-बार रिपीट करके वीडियो को देख के समझ के सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमने बारी-बारी से इस तरह से 1-1 इंच की दूरी पे हमने ये प्लेट्स बना लिया है और ये जो 2 इंच का मार्जिन हमें इसे छोड़ देना है, साइड की फिटिंग सिलाई में ये जाएगी। तो ये देखिए कितने आसानी से हमारी जो कलियां हैं वो रेडी हो गई है ऊपर से बिना कट किए बॉर्डर को। तो इसी तरह हम फ्रंट और बैक दोनों में हमने बना लिया है, ये देखें। तो बैक पार्ट में भी हमने पूरे में कलियां इस तरह से प्लेट्स बना लिया है, तो ये हमारी बिना कट किए कली रेडी हो गई है और ये फ्रंट के दोनों पार्ट में हमने इस तरह से प्लेट्स लगा लिया है, ये देखें। अब हम इसके बैक पार्ट को इस तरह से 2 फोल्ड में करेंगे और इस पे हमने जो लाइनिंग कट किया है उसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हमने बिल्कुल लाइनिंग के हिसाब से कमर तक मिला देना है। बाकी के हमारे यहाँ पे इस तरह से हम रख के कटिंग कर लेंगे, ये देखें। हमें साइड की तरफ से मिलाना है, जो आगे की तरफ हमें घेर ज़्यादा है उसे ऐसे ही रहने देना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है बैक पार्ट की। अब हम इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को इसके
ऊपर इस तरह से रख देंगे। उसके बाद हमें इसे कंधे से आर्म होल तक, कमर तक हमें इसे अटैच करना है अस्तर को, बाकी नीचे खुला ही रहेगा। फ्रंट पार्ट को भी हम इस तरह से 2 फोल्ड में करके रखेंगे। ये देखें, दोनों सीधा पार्ट हमारी नीचे रहेगी और उल्टा साइड ऊपर रहेगा, ये देखें। तो इस तरह से हमें अच्छे से सेट करके बैठा लेना है और फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रख के इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे इसके अस्तर के हिसाब से। तो हमने इस तरह से जमा लिया है और इसके ऊपर हमने कटिंग इस तरह से कर लेना है। उसके बाद हम इसमें अस्तर को जमाएंगे। तो इसे 2 पार्ट में हमें जमाना है। तो इसे अलग-अलग कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट में पूरी नीचे तक हमें सिलना है इसे इस तरह से, और आर्म होल से लेके कमर तक ही हमें इसे अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अस्तर को जमा लिया है, यहाँ कमर तक ही यहाँ पे हमें अटैच किया है और फ्रंट से पूरा हमने अटैच किया है सीधा-सीधा। ये देखें, इस साइड से खुली हुई है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे उल्टा करके और इसके नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच इसकी लंबाई लिया है और 2.5 इंच चौड़ाई लिया है और इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हमने राउंड शेप का नेक यहाँ पे बना लेना है। अब इसी पे हम कटिंग भी कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे नेक की कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट में। अब इसमें हम सबसे पहले पट्टी रेडी करेंगे। फ्रंट में दोनों तरफ पट्टी लगाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे 3 इंच की पट्टी ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो दोनों तरफ हम पट्टी लगाएंगे, सीधी पट्टी। ये देखें, तो चलिए इसे हम किस तरह से लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो पट्टी को हम इस तरह से उल्टा करके सीधे कपड़े के ऊपर हम रखेंगे और 1 इंच बाहर निकाल के हम रखेंगे और इसे आधे इंच के मार्जिन पे हम इस तरह से सीधा-सीधा नीचे तक सिल देंगे। बिल्कुल सीधा सिलना है इसे इस तरह से, और नीचे से हम यहाँ पे फोल्ड करके इस तरह से पक्का कर लेंगे। उसके बाद इसे पलट के हम एक टॉप स्टिच भी लगाएंगे। इस तरह से हमारी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दिया है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसे डबल फोल्ड लगाते हुए हम इस तरह से, ये देखें, चौड़ा पट्टी लगभग 1 इंच का चौड़ा पट्टी हम इस तरह से स्टिच करेंगे, जिससे कि ये गैपिंग में हमारी सिलाई चली जाएगी और ये जो वर्क वगैरह है वो टूटेगी भी नहीं। और यहाँ पे जो चौड़ी पट्टी होती है ये बहुत अच्छा लुक देता है श्रग में। तो यहाँ पे हम 1 इंच का ही चौड़ा पट्टी यहाँ पे रेडी करेंगे। तो नीचे तक हमने इस तरह से सीधा-सीधा सिलाई लगा देना है और यहाँ पे काफ़ी वर्क है स्टोन और मोती की, तो हमने यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के छोड़ दिया है। बाकी हम हाथ से इसमें तुरपाई कर लेंगे। तो दोनों में हमने ये देखें पट्टी को रेडी कर लिया है। नीचे जो थोड़ी बहुत छूटी हुई इसे हाथ से तुरपाई कर लेंगे। तो पट्टी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से लेंगे और इसमें भी हमने अस्तर को इस तरह से, ये देखिए, जमा लिया है कमर तक। इसे हम 2 फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और बैक के नेक को भी हम कट करेंगे। तो बैक के नेक की चौड़ाई हमने 2 इंच रखा है और लंबाई भी 2 इंच ही लिया है और इसे राउंड शेप देते हुए यहाँ पे हमें कटिंग कर लेना है। तो बैक की नेक जो है फ्रंट के नेक से आधे इंच कम रहेगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से बैक की नेक कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा करके फ्रंट पार्ट को रखेंगे और दोनों तरफ के शोल्डर को सबसे पहले हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम उड़ेप पट्टी लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच का, इसे डबल फोल्ड करके हमने आयरन कर लिया है और इसे इसके ऊपर रखते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सीधा कपड़ा रखना है और पट्टी को इस तरह से आधे इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने बिल्कुल एक चाप का सिलाई लेते हुए हमें इसे नेक को यहाँ पे पट्टी को नेक के ऊपर अटैच करना है इस तरह से। तो यहाँ पे ना कपड़ा खींचे और न ही नेक वाली पट्टी को, बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसे हम राउंड शेप देते हुए हम यहाँ पे स्टिच करेंगे
और दूसरी साइड भी आधे इंच की फैब्रिक को हम अंदर की तरफ दबाते हुए स्टिच कर लेंगे। अब छोटे छोटे कट्स हम पूरे में लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद इसे पलट के हम इस तरह से पट्टी के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे कि नेक जो है अच्छे से बैठ जाएगी। तो यहाँ पे टॉप स्टिच लग चुकी है। इसके बाद हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके हाथ से तुरपाई कर लेंगे, यहाँ पे मशीन नहीं चलाएंगे। इसके बाद हम इसके फिटिंग को यहाँ पे स्टिच करेंगे, साइड फिटिंग को। तो यहाँ से हमें कमर तक अस्तर के साथ ही स्टिच करना है इस तरह से। ये देखें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब जो यहाँ पे हम अलग करना है अस्तर को और मेन फैब्रिक को, तो यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन वगैरह उसे हमने कट करके हटा देना है। तो इस तरह से आधे इंच को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे नेट वाली फैब्रिक को, और ये उल्टे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद वापस से हम अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो नीचे वाली नेट फैब्रिक है उसे हम अलग कर देंगे, और इसे हम नीचे तक अस्तर वाले फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे अलग हो चुकी है नेट और अस्तर दोनों फैब्रिक। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमने सिलाई ऊपर 1 से 1.5 इंच ऊपर ले जानी है। उसके बाद वापस इसे हमें मोड़ के नीचे की तरफ लानी है इस तरह से, और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें नीचे तक यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये देखें, तो यहाँ पे हमारी ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट हो गई है। अस्तर अलग और कमर तक हमने अस्तर को अटैच रखा है, और बाकी का हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया, जिससे कि जो अनारकली का लुक है वो अच्छे से खिल के आएगी। तो इसी तरह दूसरे साइड भी हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा दिया है दोनों तरफ, और दोनों तरफ हमने अस्तर को बिल्कुल अलग रखा है। फ्रंट से बस अटैच है और कमर तक अटैच है। इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे नेक को हैंड से तुरपाई कर लेंगे, और यहाँ सेंटर में एक बटन और हुक लगा देंगे। ये बैक पार्ट को हमने नीचे से फिनिशिंग कर लिया है। इसके ऊपर हम ये इस तरह से लेस को लगा देंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हमने कर लिया है, नॉर्मल स्लीव्स की। यहाँ पे हमने स्लीव्स की लेंथ जो है 10 इंच रखा है, और इसकी चौड़ाई 6 इंच रखा है, और ये मार्जिन के साथ है। अब हम यहाँ पे नीचे से फोल्ड करेंगे स्लीव्स को नॉर्मली, इसके अस्तर को। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखे नेट वाली जो मेन फैब्रिक है उसे उल्टा करके रखा है, और स्लीव्स वाली फैब्रिक को भी हम यहाँ पे उल्टा करके इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए 2 फोल्ड करके, और सबसे पहले यहाँ पे हमें जितनी फिटिंग चाहिए उसका हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इसी निशान के ऊपर रखते हुए हम इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से स्टिच करने से जो हमारी स्लीव्स की सिलाई हो वो बिल्कुल गुम हो जाएगी, और बच्चे को बिल्कुल चुभेगी नहीं इसके वर्क वगैरह। अब हम एक यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, बाकी के 3 को एक तरफ कर देंगे, और हम इस तरह से हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे बहुत आसानी से पूरी अंडरग्राउंड हो जाएगी इसकी सिलाई। उसके बाद वापस हाथ घुसाते हुए हमें इसे सीधा कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आसानी से यहाँ पे हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो अंडरग्राउंड हो गई है, बिल्कुल बाहर नहीं दिख रही। ये देखिए, अब न इसमें इंटरलॉक की ज़रूरत है और न ही बच्चे को ये चुभेगी स्लिप्स पहनने पे। अब नॉर्मली इसमें स्लिप्स को अटैच कर लेना है हमें, जिस तरह से अटैच करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्लिप्स को ऐड कर लिया है। ये देखिए दोनों स्लिप्स को उसी प्रोसेस के साथ। सेंटर में एक हमने यहाँ पे नेक के पास एक बड़ा सा बटन लगाया है और एक हुक लगा दिया है, जिससे कि वो होल्ड रहेगा, और बैक में हमने लेस को भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी अनारकली श्रग ओपन फ्रंट वाली रेडी हो गई है, और बहुत ही प्यारी लग रही है, वो भी लाइनिंग के साथ। आप चाहे तो इसे बिना लाइनिंग के भी यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे कुर्ती पैंट और श्रग रेडी हो गई है। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई, और ये डिज़ाइन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्मार्ट लुक लगता है। तो आप इस डिज़ाइन को बड़े और बच्चे किसी के साथ भी ट्यूनिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली
किसी के साथ भी। तो पहनने पे ये देखें कुछ इस तरह का लुक आया है जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल ये ड्रेस और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है। ये हमने हल्दी के लिए बनाया है। आप अपने चॉइस का कलर कोई सा भी यूज़ करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।